हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण वशिष्ठ और मैं बीएमएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएमएस स्टूडेंट्स का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, फ्यूचर में क्या स्कोप ऑप्शंस हैं उनके पास। तो बीएमएस के अंदर 3 प्रॉफ होते हैं, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ एंड थर्ड प्रॉफ। फर्स्ट प्रॉफ में एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपना बेसिक चलता है, मॉडर्न के साथ साथ आयुर्वेद के सब्जेक्ट भी हैं। और सेकंड प्रॉफ में रोग निदान, रसशास्त्र और द्रव्य गुण जैसे फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट भी और आयुर्वेद सब्जेक्ट भी हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट प्रॉफ में यानी थर्ड प्रॉफ में क्लिनिकल ज़्यादा है, जैसे गायनी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सब क्लिनिकल सब्जेक्ट थर्ड प्रॉफ में आप लोग पढ़ेंगे। पहले टॉपिक की मैं बात करूं तो कुछ लोग ये समझते हैं या कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि बीएमएस केवल आयुर्वेदिक है या फिर आयुर्वेदिक के सब्जेक्ट ही होते हैं, केवल संस्कृत है, श्लोक हैं और ये सब मॉडर्न वालों से कंपेयर किया जाता है। ये सब ठीक बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक सब्जेक्ट भी हैं और मॉडर्न सब्जेक्ट भी हैं, द्रव्य गुण भी है और फार्माकोलॉजी भी है, रोग निदान भी है तो पैथोलॉजी भी है। आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न भी हमारे बीएमएस में सिखाया जाता है। आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि केवल संस्कृत पढ़ा के क्लासिकल नॉलेज हम गेन करते हैं, बल्कि बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज से, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करवा के एंशिएंट की तरह ही मॉडर्न साइंस को भी पढ़ाया जाता है। अगर फर्स्ट प्रॉप में देखें तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को केवल पढ़ाया नहीं जाता, उसके प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि किसी किसी कॉलेज में ये सुविधाएं नहीं होती हैं, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजों में ये दिक्कत आती है कि प्रैक्टिकल स्लैब्स नहीं होती हैं, वहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट्स की कमी होती है। तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं है, मॉडर्न भी पढ़ाया जाता है और आयुर्वेदिक भी पढ़ाया जाता है। तो आप ये ना सोचें कि केवल श्लोक हैं या फिर संस्कृत है। बीएमएस के बाद जब आप इंटर्नशिप करके निकलते हो तो आपको अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, पहले नहीं था नेक्स्ट एग्ज़ाम, अब इम्प्लीमेंट हो चुका है, 2021 बैच से इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स का टेस्ट दे सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और पीजी का एग्ज़ाम जो कि एआईएफ पीजीईटी होता है उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। पीजी में क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन उसमें एमसीक्यूज होते हैं और आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है, एमएस और एमडी करने का मौका मिलता है। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ, सीएमओ की वैकेंसीज काफ़ी निकल रही हैं, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में काफ़ी वैकेंसीज निकलती हैं। तो आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको खासा स्टाइपेंड और सैलरी मिलती है, जो कि 1 लाख से शुरू होती है। कहीं कहीं होता है कि 80,000 से शुरू होती है, लेकिन शुरू होने का 80,000 है, लेकिन बाद में 1.5 लाख तक ये सैलरी जाती है। तो आप गवर्नमेंट जॉब काफ़ी अच्छा खासा कमा सकते हैं। इसके बाद CRAB, MRAB का ऑप्शन होता है आपके पास, जिसमें क्या होता है, एक टेस्ट होता है CRAB और MRAB करके, जिसमें आपको गुरु अलॉट होते हैं जिनको क्लिनिकल नॉलेज गेन करनी है या फिर क्लिनिक्स में आगे स्कोप तैयार करना है, करियर बनाना है। तो CRAB और MRAB बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें आपको ऑल इंडिया से गुरु अलॉट होते हैं, जिनके अंडर आप लोग क्लिनिकल नॉलेज गेन करते हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो। इसमें भी काफ़ी स्टाइपेंड होता है, 70,000 से लेके 80,000 तक स्टाइपेंड होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर बात आती है कि बीएमएस करने के बाद या पीजी करने के बाद आप क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। बीएमएस के बाद ही आप क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, क्लिनिक सेटअप करने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आपका इंटरेस्ट जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में है, तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी किसी स्टेट्स में एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों प्रैक्टिस की जाती हैं। तो आप एलोपैथी और आपका मन है कि एलोपैथी में जाना है, तो आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं।
मॉडर्न टाइम में आयुर्वेद में बहुत सारी रिसर्चेज ऑनगोइंग हैं, और बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं और बहुत सारी होने वाली हैं। तो बीएमएस के बाद रिसर्च में जाना एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है स्टाइपेंड प्लस सैलरी। तो रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च बेस्ड स्टडी आप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बीएमएस के अंदर सर्जरी करना मना है, लेकिन ये बड़ी मिथ है कि बीएमएस वाला सर्जरी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अब ऐसा हो चुका है कि बीएमएस में भी सर्जरीज होती हैं। तो आप एमएस का ऑप्शन भी है आपके पास। पीजी जब करते हैं उसमें एमएस और एमडी दोनों होता है, तो आप सर्जरी का स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। जैसे छारसूत्र हो गया, बहुत फेमस सर्जरी है। पंचकर्मा सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स, अग्निकर्म, और ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एट लास्ट मेरा यही कहना है कि अगर आप बीएमएस के बाद आयुर्वेदिक फील्ड में निकलते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे आपको स्कोप दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपको एलोपैथी प्रैक्टिस करनी है, अगर आपका इंटरेस्ट एलोपैथी में ज़्यादा है, तो बीएमएस के बाद अगर आप जब एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सैलरी कहीं ना कहीं बहुत कम रहती है। लेकिन जब आप प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस या फिर एलोपैथ प्लस आयुर्वेद जब प्रैक्टिस करते हैं, इसमें सैलरी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू केवल आप एलोपैथी प्रैक्टिस करते हो। तो सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।